सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो अक्टूबर वाला एग्ज़ाम होने वाला है। अक्टूबर वाला होने वाला एग्ज़ाम उसका हम लोग देखने वाले हैं वायरल पेपर जो है। देखिए, ये अनिवार्य है। आप लोग को 50 नंबर का पूछेगा और टाइम जो है 1 घंटा 30 मिनट रहेगा। तो ये ओरिजिनल पेपर है, आप लोग याद कर लीजिएगा। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख लीजिएगा, विषय 112 है, विषय कोड 112 है, याद रखिएगा। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलते हैं, करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। अगला वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट न्यू हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, बनाना कितना है तो 25 गो बनाना है, ठीक है। 30 में से 25 गो बनाना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मार्क जो है दिया जाएगा। आप लोग को ध्यान से देखना है। यहाँ पे कहता है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो कि प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस ये लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो यहाँ पे V/U होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, तो कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो कौन सी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कहता है कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। 2 वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस भी 2 और वक्रता की त्रिज्या भी 2 होता है। आगे कहता है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, तो भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग होती है। आगे कहता है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक होता है, तो मात्रकहीन होता है। क्या होता है, मात्रकहीन होता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं, तो किस प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं, वास्तविक। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि जिस जिंक से लोहों को लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। बिल्कुल बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो यहाँ पे सफ़ेद, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, तो हाइड्रोजन गैस बनता है। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि निम्न में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी क्रिया नहीं है, तो कौन नहीं है, तो अवक्षेपण, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दहन भी है, भोजन के पचना भी है, श्वसन ही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन विस्थापन है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है लोहा किसको कर दे रहा है विस्थापित, कॉपर को विस्थापित कर रहा है, अपना स्थान ग्रहण कर रहा है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि अम्ल और क्षार से आपस में जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो याद रखिए जल और लवण बनता है, तो साल्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, बिल्कुल एसिटिक हो जाएगा, राइट आंसर। कहता है कि निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफ़ेद करने के लिए किया जाता है, तो बुझा हुआ चूना को किया जाता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaHO के होल टू आई, HO के होल टू आई, बिल्कुल CaHO के होल टू आई, बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि NaOH एक है, तो ये क्या है, तो क्षार है, याद रखिएगा। इसमें OH लग जाता है वो याद रखिएगा, क्षार होता है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि अम्लीय विलयन का pH मान होता है, तो 7 से कम होता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, तो छोटी आंत होता है, बिल्कुल इसका याद रखिएगा। 6 मीटर जो है मनुष्यों में पाया जाता है, 6 मीटर इसकी लंबाई। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो याद रखिएगा स्टार्च के रूप में। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि श्वसन के अंतिम चरण है, तो श्वसन के अंतिम चरण कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और फिर उसके बाद ऊष्मा यानी ऊर्जा। आगे ध्यान से देखिए, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो कॉकरोच के, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रक्त एक प्रकार के ऊतक है। आगे देखिएगा, गवाड़ कोशिका कौन सी भित्ति मोटी होती है, गवाड़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो अंदरूनी यानी भीतरी, इंटरनल। आगे ध्यान से कहता है कि निम्न में से कौन सा
हेट्रोक्राइड ग्रंथि है, क्राइड ग्रंथि है, हेट्रोक्राइड ग्रंथि है। तो वैसे ग्रंथि को हेट्रोक्राइड ग्रंथि कहते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार के कार्य करता है। तो वो कौन कार्य करता है? तो याद रखिएगा अंगन्यास। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो शरीर का संतुलन बनाए रखता है ऐसे कहेगा तो कान हो जाएगा। ठीक है, कान। अगर ज्ञानेंद्रिया की बात करेगा तो कान हो जाएगा, और नहीं तो अगर मस्तिष्क की बात करेगा तो यहाँ पे सेरिबेलम हो जाएगा। इसको अनुमस्तिष्क के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे ध्यान से देखिए, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नर्वस कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। नर्वस नहीं, न्यूरॉन कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो 30 में से आप लोग 30 याद करिएगा ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके